इस तो इलावा कोई गर्मी का हल नहीं लभा। सिर्फ खर्चा ही जो डॉक्टर को बुलाओ 5-6 हज़ार रुपया लाओ। कि तालाब में बिठाए, तालाब में नहीं बिठा सकते तो आप शावर लगाएं, शावर नहीं लगा सकते तो पानी पाइप वाले पानी से नहाएं, उससे नहीं नहा सकते तो बर्फ़ की टकोर कराएं, वो भी नहीं काम कर सकते तो हल्का फुल्का नहला के बेल पत्थर जो है वो इस गर्मी में फैलाए। अक्सर भाइयों के दोस्तों कल से मैसेजेस आ रहे हैं कि जानवरों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। गर्मी का तोड़ के आया है, नादिर भाई को देसी नुस्खा बता दें जिससे हम अपने जानवरों को गर्मी से बचा सके। कोई दवाई बता दें, कोई नहलाना कैसे है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको मुकम्मल मैं प्रोसीजर वाइज बताऊंगा जिस तरह हम अपने जानवरों का हल करते हैं। ये एक भाई का तालाब है, उससे मुकम्मल ख़र्चा भी पूछेंगे, उसका दूध की पैदावार कितनी बड़ी है, ख़र्चा कितने दिनों में पूरा है, मुकम्मल प्रोसीजर आपको एंड तक बताएंगे। अब बात करते हैं गर्मी का दोस्तों, इन दिनों में हल क्या है। सियालकोट में 45 डिग्री गर्मी पड़ रही है और फील लाइक तकरीबन 50-55 हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों अक्सर भाई आपको बताएंगे कि फ़लाना टीका लगा लें, फ़लानी दवाई दे लें, फ़लानी फक्की दे लें, फ़लाना पानी बना के दे लें, लेकिन उससे बिल्कुल टोटली 100 में से 2-3% गर्मी कम हो सकती है, 100% नहीं। लेकिन जो मैं हाल बता रहा हूँ उससे दोस्तों 100% आप अपने जानवरों को गर्मी से बचा सकते हैं। चारा आपने कौन सा देना है, किस टाइम देना है, कौन सा देसी नुस्खा लगाना है, उससे आपका जानवर बिल्कुल गर्मी से महफूज रहेगा। करना क्या है दोस्तों, आपने इस तरह का एक तालाब बनाना है अगर आपके पास भैंसें हैं, क्योंकि भैंसें दोस्तों आज के दौर में कभी भी इतनी गर्मी में पानी के बगैर कतई नहीं बच सकती। और अगर आपके पास गाय है तो फिर आपने शावरिंग सिस्टम लगाना है कि आपकी गाय के ऊपर शावर हर घंटे बाद 15-20 मिनट पड़ता रहे, उससे आपका जानवर बड़ी हद तक जो है वो गर्मी से महफूज रहेगा। अब दोस्तों जो ये भैंसें हैं ये बैठी हुई हैं सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके अब 4-5 बजे का टाइम है। अब ये तंग पड़ गई हैं पानी में बैठ बैठ के। सारा दिन इन्होंने, जैसे मैं मोटर में नहा के पानी को एंजॉय कर रहा हूँ, इन्होंने 8-10 घंटे 9 घंटे सारा दिन पानी को एंजॉय किया। बाहर बेशक 50 टेम्परेचर है, 45 है, लेकिन जब ये पानी में बैठी हैं तो इनका टेम्परेचर 20 है, जो कि एसी से भी कम है। जब फुल स्पीड में हम एसी लगाते हैं ना तो ये समझे कि गाय भैंसों का एसी जो है वो पानी है। ठंडे पानी में, ताज़े पानी में आपने इनको बैठाना है तो इनकी गर्मी का हाल है। उसके अलावा कोई पानी दे लें, जो मर्जी दे लें, आप हीट स्ट्रोक से अपने जानवर को नहीं बचा सकते। और अगर आपका जानवर बच्चा कोई गिरा रहे हैं, गाय या भैंस, तो समझ लें कि ये गर्मी का ही तोड़ है। उसके अलावा दोस्तों जो गाय भैंस आप अपनी भैंसों के लिए अगर तालाब नहीं बना सकते तो दूसरा हल इसका यह है कि आप इन पे शावर लगा लें। सिटी में रहते हैं तो इन पे जो है वो पानी पड़ता रहे हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इससे भी इनका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और ये गर्मी से बची रहेंगी। अब सारा दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो दोस्तों इनका खुराक का टाइम आपने कोशिश करनी है कि सुबह 7 बजे से पहले हो और शाम को 6 बजे के बाद हो। सारा दिन पानी में बैठें, सुबह 8-9 बजे पानी पिला के इनको इसमें बिठा दें, खुद भी यहाँ पीती रहें, पहले भी पिला दें, और शाम को निकालते ही आप चुवाई करें और उसके बाद इनको चारा डालें, क्योंकि जितना ठंडा मौसम होगा उतना चारा अच्छे तरीके से ये खाएंगी। दूध कम होने की वजह यह है कि जानवर इतनी गर्मी में अपना टेम्परेचर ऐसे जुबान बाहर निकाल के पूरा करता रहता है और उसका जो है वो खाना खाने को टाइम ही नहीं लगता, दिल ही नहीं करता, उसका स्टमक उतना काम ही नहीं कर रहा होता। यहाँ पे दोस्तों अगर आप शावर नहीं लगा सकते तो आपका घर पानी वाला पाइप होगा, पानी वाले पाइप से आप नहलाएं, लेकिन उसका इसके जितना असर नहीं होगा, लेकिन गुजारा लाजमी हो जाएगा, उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। और अगर आपका कोई जानवर हीट स्ट्रोक में आ गया, गर्मी की लहर में आ गया, 106-107 उसका टेम्परेचर है, तो उसको पानी के साथ नहाने के साथ साथ आपने बर्फ़ की टकोर यहाँ सर से लेके, सींगों से लेके नीचे दुम तक जो है वो सारी बॉडी को जो है वो करनी है। उससे आपका जानवर बड़ी हद तक जो है वो हीट स्ट्रोक से बाहर आ जाएगा। 2-3-4 दिन आपने करना है और फिर इसी तरह आपने तालाब में बिठाना शुरू कर देना है। अगर आपकी गाय है तो गाय को आपने तालाब में नहीं बिठाना। उसकी ये वजह है कि लेमनेस के काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। गाय को तालाब में इसीलिए नहीं बिठाते कि उसके जो खूर है, नीचे वाले टखने हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं और पानी में बैठने की वजह से वो लंगड़ेपन का शिकार हो जाती है। और भैंसों के मजबूत होते हैं, ये लंगड़ेपन का शिकार नहीं होती। इसके अलावा एक देसी मिलता है फल, उसको कहते हैं बेल पत्थर, बंगाली फल है, बड़ी मंडियों से आपको मिल जाएगा। वो 2 फल आप ला के अपने जानवर को उनमें से गुद्दा निकाल के खिला सकते हैं, उससे भी आपका जानवर बड़ी हद तक गर्मी से बच जाएगा। ये दोस्तों पेटेंट जो मैंने 4 हाल बताया कि तालाब में बिठाएं, तालाब में नहीं बिठा सकते तो उसके बाद आप शावर लगाएं, शावर नहीं लगा सकते तो पानी पाइप वाले पानी से नहाएं, उससे नहीं नहा सकते तो बर्फ़ की टकोर कराएं, वो भी नहीं काम कर सकते तो हल्का फुल्का नहला के बेल पत्थर जो है वो इस गर्मी में उसको खिलाएं। जी भाई बताइएगा, सवाल ये है कि जो आपके जानवर है, कितने जानवरों के लिए आपने तालाब बनाया, कितना खर्चा आया,
और इसका आपको फायदा क्या है इस तालाब बनाने का? ਜੀ ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,70,000 ਰੁਪਈਆ। 13-14 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਪ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਨੇ ਜਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। 6-7 ਘੰਟੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾ ਜੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ 5-6,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਾ ਸੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਭਾਈ 13-14 ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ 26-27 ਕਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਏ ਪਰ ਡੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵਧਿਆ 26-27 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਦਰ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਤਲਾਬ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ है। वाह जी वाह, क्या बात। तो दोस्तों भाई की मालूमात उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का तालाब बनाए, तालाब नहीं बना सकते, शावर लगाए, शावर नहीं लगा सकते, बर्फ़ की टकोर करें वो भी नहीं कर सकते, तो दोस्तों पानी वाला पाइप तो होगा, उससे अपने जानवर जो है वो लाजमी नहलाएं।